हेलो फ्रेंड, मिशन मोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत का जो मैदान है, इसका पार्ट 1 हो चुका है और 2025 का अपडेटेड बुक है। सबसे पहली बात, अगर आप इस बुक को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लाखों बच्चों से नीचे जा रहे हैं और ये रेशियो इतना तेजी से बढ़ेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको इस बुक पे तो कम से कम कमांड होना चाहिए। एनसीईआरटी का 9th 10th जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8 का कंसाइज नोट्स तो आप एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, बट 9th 10th में उसमें अच्छा खासा दिया हुआ है। फैक्ट तो टाइम लगेगा, और वैसे ही आपको लूसेंट में बहुत इसमें फैक्ट है, बहुत सारे चैप्टर है, तो आपको इसमें भी टाइम लगेगा। तो प्लीज कंटिन्यू बने रहिए, देखिए आपको कैसे नहीं याद होगा। बार बार पढ़िए। अब जैसे जैसे सीरीज आ रहा है उसके हिसाब से आप पढ़ते जाइए ना। आने वाले 30-35 दिन में आपका सारा टॉपिक खत्म नहीं हुआ तो फिर आप कहिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का जो मैदान है, उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम में जो लंबाई है 3200 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। और ये जो उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तर का जो मैदान, इसे 3 भागों में बांटा गया है: भाबर, तराई, जलोढ़, खादर एवं बांगर। भाबर जो है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली है। हिमालय की जो श्रेणियों से ये बाहर जब निकलती नदियां यहाँ पर भारी बड़ी कंकड़ और गोला चिकना पत्थर जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। अब हम आते हैं तराई पे। तराई का क्षेत्र, अभी हम लोग बोले ना भाबर और तराई, और लास्ट जलोढ़ हो गया तो भाबर। ये भाबर के जो दक्षिण में है तराई क्षेत्र, जिसकी 10 से 20 किलोमीटर ये चौड़ी है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस क्षेत्र में धरातल पर आकर प्रकट हो जाती है। जो भाबर में लुप्त हो जाती है नदियां, वो आके यहाँ पे क्या होती है, प्रकट होती है। ये 10 से 20 किलोमीटर है और यहाँ नदियों की निश्चित वाहिकाएं नहीं होती। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, क्या तराई क्षेत्र में नदियों की निश्चित वाहिकाएं होती है? तो नहीं होती है। ये क्षेत्र अनुपम और जल से घिरा हुआ, क्या है ये, जल से घिरा हुआ वन बन जाता है। ये बन जाता है जिसे तराई कहते हैं। ये क्षेत्र जो है प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन प्राणियों का घर है। अब आते हैं जलोढ़। जलोढ़ जो है तराई क्षेत्र में, आपको तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बना। इस कारण से बांगर खादर कहते हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली नदी अपने मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा। सामान्य तौर पर एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र से औसत ऊंचाई जो है इसकी कितनी है, तो 50 से 100 किलोमीटर है। 100 मीटर, किलोमीटर नहीं है, 100 मीटर, 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली जो है सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अरावली। अरावली है, अरावली के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे पुरानी और ये सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टान है। कौन? अरावली। इसका विस्तार उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दिशा में कहाँ है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर मानी जाती है, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से होकर पालनपुर तक जाता है। ये भी पूछ देगा किस किस राज्य से जाता है, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होते हुए। और सबसे अधिकांश भाग इसका कहाँ देखने को मिलता है, तो राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार इसका उदयपुर में और न्यूनतम इसका अजमेर में है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। इस पर जो स्थित है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 17-22 मीटर है। अरावली के पश्चिम से लूनी नदी और पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। इस नदी का जो उद्गम है राजसमंद जिले कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर अरावली वर्तमान खमनोर पहाड़ियों के वीरों का मठ नामक स्थान से होता है। ये भी आप याद रखिए कहाँ से होता है। देखिए, सबसे तो अच्छा चीज ये है इसमें, आपसे मैं बताने वाली हूँ जो फैक्ट, ये जो अरावली है इसके पश्चिम से लूनी नदी और पूर्व से इसके कौन सी नदी निकलती है, पूर्व से इसके बनास नदी निकलती है। तो ये जो लूनी नदी है ना, कच्छ के रंग में गायब हो जाती है। और बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला की खमनोर पहाड़ी से, वहां पे एक वीरों का मठ है, वहां से निकलता है। किसका? वो जो है आपको बनास नदी निकलती है। तो याद रखिए कहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। ये नदी यहाँ पे आपको वीरों का मठ नामक स्थान से निकलता है। वैशी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है, द रिवर ऑफ एम्फेमेरल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ एम्फेमेरल कहते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों का बना है। ये पठार त्रिभुजाकार है और इसकी ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। कहाँ है? उत्तर पूर्व की है।
इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वतमाला, दक्षिण से सतपुड़ा, पश्चिम में गुजरात सीमा युक्त पर्वत में और पूर्व में इसके बुंदेलखंड का उच्च भूमि है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मालवा का जो ये पठार है तो इसको पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में आपको दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान है, इसके पश्चिम भाग में है। और इस ये ज्वालामुखी चट्टान है, इस पठार त्रिभुजाकार है, इसकी ढाल उत्तर पूर्व की है। इसके उत्तर में क्या है, विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा है और पश्चिम में गुजरात की सीमा है और पूर्व में बुंदेलखंड की उच्च भूमि है। ये मालवा से सारे रिलेटेड फैक्ट याद रखिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी पाई जाती है कपास सोयाबीन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी शिगार है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, शिगार है, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। इस पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, सिपरा, काली, सिंध, पार्वती आदि है। माही नदी जो है इस पठार के पश्चिम भाग में प्रवाहित होती है और माही नदी का मुख्य जल स्रोत विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मोहद झील है, जहां से मध्य प्रदेश के धार जिले में मिंडा ग्राम के पास से निकलती है। प्राचीन काल में मालवा अवंती जो था, अवंती महाजनपद का हिस्सा था और उसके बाद उज्जैन इसकी राजधानी थी। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, सांची का स्तूप, मांडू के खंडहर आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। कर्क रेखा मालवा के पठार को दो हिस्सों में बांटती है। कौन कौन, कर्क रेखा जो है मालवा के पठार को दो हिस्सों में बांटती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए इसके सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको तो थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हो जाएगा बस। अब नेक्स्ट हम आते हैं विंध्याचल पठार, जो झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में, तीन राज्य झारखंड, यूपी और आपका दक्षिण पूर्व राजस्थान है। ये पर्वतदार चट्टान है। ये विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मेघालय का पठार छत्तीसगढ़ में है। मेघालय का पहाड़ी जो है उसकी सर्वोच्च जो शिखर है उसका क्या नाम है, अमरकंटक, जो 1036 मीटर है। पुरानी चट्टानों का बना एक पर्वत ब्लॉक है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का रूढ़ खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न भी इसे कहा जाता है। अब आते हैं सतपुड़ा की पहाड़ियां, जो एमपी में है, एमपी राज्य में ज्वालामुखी चट्टान से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी 1350 है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। कहाँ से, पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र राज्य में है, ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार की पूर्वी भाग विदर्भ कहा जाता है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में देखा जा सकता है, पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। ये भी पठार त्रिभुजाकार है। एक और हम बताए थे, कौन सा त्रिभुजाकार भूभाग था वो बताइए आप। धरवाद का पठार जो है कर्नाटक राज्य में, यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिम भाग में बाबा बुदान की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। अब आते हैं नीचे, आपको ये देखिए पश्चिम घाट क्या है, यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिम तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत भ्रंश कगार है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 किलोमीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। पश्चिम घाट जो है उत्तर में जो गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश गिर की पहाड़ियां मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए, अलग अलग राज्य में से अलग अलग नाम है। चलिए हम उसको पढ़ते हैं, किस राज्य में उसको क्या कहा गया है। तो महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा गया, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में से अन्नामलाई, इलायची और कार्डमम की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि गोवा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है कहाँ से गुजरती है, तो गोवा से गुजरती है। ये सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट और नीच चट्टान से बनी है। उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर क्रमशः, देखिए उत्तरी का आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में कलसुबाई 1664 और दक्षिणी सह्याद्री का कर्नाटक में कुद्रेमुख 1892 मीटर। महाबलेश्वरम जो 1438 है, इसको याद रखिएगा, कितना है 1468 और कालसुवाई का 1664, कुद्रेमुख का 1892 है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जो कौन है, ये महाबलेश्वरम है, जो कितना है 1438 किलोमीटर है। ये दूसरी और पहली कलसुबाई है। ठीक है, अब आते हैं
और दक्षिणी का कौन था? कुद्रेमुख था 1892। अब नेक्स्ट आते हैं महाबलेश्वरम का जो उच्चतम बिंदु है वो कौन सा है? तो उच्चतम बिंदु आपको विल्सन पॉइंट हो जाएगा महाबलेश्वरम का, ऑर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट, एलिफेंटा पॉइंट महाबलेश्वरम में ही है। महाबलेश्वरम से 5 नदियां कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना निकलती है। नेक्स्ट अब हम आते हैं दरे। ये जो दरे है थाल घाट दरे है। थाल एम से एम मुंबई, एन से नागपुर, के TMN के याद रखिएगा। ये मुंबई नागपुर कोलकाता रेल सड़क है। भोर घाट दरे जो है मुंबई याद रखिएगा। मुंबई पहले BM से मुंबई, B से भोर घाट, M से मुंबई, P से पुणे और B से BMPB याद रखिएगा भोर घाट का। पाल घाट का आपको याद रखिएगा PKTK, ठीक है। PKTK पालघाट, कालीघाट, त्रिचूर, कोंटूर, इंदौर रेल सड़क है। अब आते हैं इसकी लंबाई। ये जो आपका हो गया, ये नासिक से मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। थालघाट 580, भोरघाट 630, मुंबई और पुणे के बीच में है। पालघाट है ये 305 है। ये थालघाट हो गया 580, भोरघाट 630, पालघाट 305, सेनकोटा 280, तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में। और ये पालघाट जो है कोंटूर और कोची के बीच में। कहाँ कहाँ इसको और देख लेते हैं। थालघाट जो 580 है सबसे बड़ा, इसमें भोरघाट है 630, सबसे छोटा सेनकोटा है 280 मीटर है। मुंबई और नासिक के बीच संपर्क मार्ग है। मुंबई और पुणे के बीच है 630, भोरघाट, कोंटूर और कोची के बीच है। पालघाट 303 है, कोंटूर और कोची, पालघाट, मुंबई और पुणे, भोरघाट, नासिक, मुंबई, थालघाट और भोरघाट का मुंबई, पुणे, पालघाट का कोंटूर, कोची और सेनकोटा का तिरुवनंतपुरम और आपको मदुरई हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारनोकाइट पठार से बनी है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी डोडा बेटा है, 2637 मीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकम मड इसी पहाड़ी पर है, ठीक है। ये उटकम मड है जिसको किस पहाड़ी पे? इसी पहाड़ी पे। ये सारा आप याद रखिएगा। अभी हम जो भी आपसे ये पढ़े टॉपिक, इसका हम लोग क्या करेंगे, MCQ भी लगाएंगे। हम बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सकता है, और प्लीज देखिए, पढ़िए। बहुत टाइम आपको नहीं मिलेगा, इतने सारे एग्जाम है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे जैसे सीरीज आ रहा है आपसे खत्म करते जाइए। 1 से 1.5 मंथ में सारे सब्जेक्ट में खत्म करवा दूंगी, अगर आप लोगों का सहयोग बना रहा तो। वरना थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिलता। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा सा लगता है क्या ही बनाए। क्योंकि थोड़ा समझिए आप सभी। थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।